आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती दर्ज करने के लिए और खुद को कुशल पार्टी अध्यक्ष साबित करने की जद्दोजहद के बीच राहुल गांधी एक के बाद एक पत्ते खोलते नजर आ रहे हैं। कुछ चुनौतियां तो कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हैं ही, लेकिन कुछ चुनौतियां राहुल गांधी सत्तासीन बीजेपी के सामने खड़ी कर रही है। फिर चाहे वो प्रियंका गांधी का कांग्रेस का महासचिव बनना हो या हाल ही में छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने की बात, ये सब उनकी रणनीति का ही भाग है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी क्या करेगी, इसका विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो अपनी तर्कश से यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो तीर छोड़ा है वो बीजेपी को घायल कर सकता है। वहीं बीजेपी के पास एक तुरुप का इक्का बचा है, वो है 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट। बीजेपी आम चुनाव में खुद को विपक्ष से ज्यादा मजबूत दावेदार दिखाने का काम करेगी, लिहाजा बजट में मोदी सरकार हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में रहेगी। खासतौर पर सरकार की निगाहें किसानों पर होंगी। देश के अन्नदाता वोट बैंक को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा सरकार किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी। आर्थिक जानकारों की माने तो सरकार बजट में किसानों को कम इंटरेस्ट पर तेजी से लोन देने सहित कई ऐसे ऐलान कर सकती है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर अपना खर्च बढ़ा सकती है। बता दें कि बीते साल के पूर्ण बजट में भी ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार कुछ खास घोषणाएं कर सकती है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्ग के मतदाताओं पर होगा। सरकार सब्सिडी के बदले नकद हस्तांतरण या डीबीटी का विकल्प आजमा सकती है। इसके अलावा इस बजट में ऐसी योजनाओं की उम्मीद कर सकते हैं जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगी। फसल बीमा योजना में बदलाव भी एक विकल्प हो सकता है। साथ ही कृषि ऋण प्रवाह में भी वृद्धि के साथ गांव में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की अपेक्षा भी इस बजट में की जा सकती है। प्रत्यक्ष करों की व्यापक समीक्षा लंबित है और इसमें समय लग सकता है। हालांकि सरकार शहरी मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए वर्तमान स्लैब में बदलाव कर सकती है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि न्यूनतम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख रुपीस से लेकर 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक इसको बढ़ाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट का दायरा भी बढ़ सकता है। धारा 80C के तहत छूट को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो 25% टैक्स की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय में 250 करोड़ से कम के राजस्व वाली फर्मों पर 25% टैक्स लग सकता है। इसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जा सकता है। पहले ये 25% था और अब इसको बढ़ाने के बाद 500% तक ये पहुंच सकता है। 500 करोड़ रुपए इसकी अमाउंट हो जाएगी। गरीबों को हर महीने तय आमदनी देने के लिए सरकार बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर सकती है। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो बड़ा तबका बीजेपी की तरफ जा सकता है। हालांकि 2017 में इस स्कीम पर विचार किया गया था, लेकिन आर्थिक रूप से इस पर बात नहीं बन पाई। जानकारी के मुताबिक इस स्कीम को पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय चरणों में लागू किया जा सकता है। स्कीम को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा जिलों में लागू किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने बजट पेश होने से पहले जो मोदी सरकार के सामने नई समस्या पैदा कर दी, उससे निकलना इतना आसान नहीं होने वाला। क्योंकि जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे उस वक्त वो ये मुद्दा बना सकते हैं कि उनकी पार्टी की नीतियों को बीजेपी चुराती है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के सामने जहां महागठबंधन, राम मंदिर जैसी चुनौतियां हैं और कहीं अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी गले की फांस न बन जाए। खैर, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के जवाब में अब कौन सा तीर निकालने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।